समर मेरा बेटा है और मेरे बेटे का बच्चा है ये, ठीक है ना, और मेरा भी हक बनता है और उसका भी हक बनता है। समर तुम्हें अपने बच्चे की इतनी सी भी फिक्र है? तुम्हें फिक्र है? फिक्र है तुम्हें? है मुझे फिक्र, जब भी लड़ रही हूँ मैं सबसे। इतनी फिक्र है ना तो इस घर में अपने सास को और पति को निकाल के अकेला रहो, अकेला रह के बच्चा पालो यहाँ पे। हर बात में कोर्ट कचहरी, हर बात में पुलिस थाना, ये अच्छा लगता है क्या सब? अब क्या ही करूंगी समर को कॉल करके, फिर वो भी परेशान होगा। मेरी बात सुन, समर मेरा बेटा है और मेरे बेटे का बच्चा है ये, ठीक है ना, और मेरा भी हक बनता है और उसका भी हक बनता है। मैं उससे बोलूंगी मुझे झंझट में नहीं रखना तेरे को, मुझे तुझे अलग घर लेके दे, चाहे एक कमरा दे, किराए पे दे, कहीं से भी लेके दे, मैं अपना रहूंगी तेरे को लेके वहाँ पे। मम्मी फिर राधिका को प्रॉब्लम होगी, आपको पता है। राधिका को क्या होगी? समर अपने घर में खुश रहेगा, तू और मैं रहेंगे। राधिका को क्यों प्रॉब्लम होगी? अब यहाँ तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं पहले समर को बुला लूं, फिर मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। समर, हाँ बेटा, मैं वहाँ गुनगुन के यहाँ बैठी हूँ, आ जा थोड़ी देर के लिए, काम है बहुत ज़रूरी। अरे तुझे तो पता ही है, तू आ, सारी बात जब ही बताऊँगी। ठीक है, आ जा, आ जा, आ जा। आ रही हूँ, चल आ गया दे समर। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। क्या हो गया? अब एक बात बता, उसकी सास इतना उल्टा सीधा बोल रही है, हद कर रखी है। इतना बोल रही है कि तुम्हारा बच्चा है, तुम ध्यान दो, ये है वो है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। ये भाई देख, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे एक कमरा लेके दे दे, हम दोनों खुश वहाँ रह लेंगे, हमें मेरे को नहीं छोड़ना है इसको वहाँ पे। पहली बात तो एक बात बताओ, ये घर किसका है? इसका है। तो फिर ये आप लोग फिर ये उधर ध्रुव नहीं जा रहा ना। अरे तो फिर ये किराए पे क्यों रहेगी? जब इसके पापा ने इसको घर लेकर के दिया तो ये किराए पे क्यों रहेगी? समर मैं कितना बोल चुकी, मम्मी नहीं मानती है। यहाँ तक कि मेरा भाई भी आया है। वो कह रही है ध्रुव यहाँ रह रहा, मैं तो अपने बेटे के पास रहूंगा। पहली बात एक बात बताओ कि फिर ध्रुव वहाँ भी भागेगा, ये मैं मुझे आपको भी पता पहले है। समझाया था कि आपका क्या, उस दिन मैं आया, ठीक है, इन दोनों बाप बेटी तो आपसे मुझे मिलने भी नहीं दिया, मैं तो आया था आपसे मिलने के लिए। पूछो ना क्यों नहीं मिलने दिया मुझे? क्या हुआ था? कब आए थे तुम? मैं आया नहीं था कि मम्मी को ले जाना, मम्मी को ले जाना, नहीं मम्मी यहीं रहेंगी। मम्मी एक बात बताओ, आप अभी तो आए हो और आप अभी चले जाओगे, तभी मैंने समर को मना कर दिया कि अभी रहने दो, मेरी तबीयत वैसी खराब है, मुझे रहने दो। तबीयत अब देखो कितना बोल रही है, मैं क्या, मैं तो यही कि तेरे को लेके जाऊं उधर, फिर वो ध्रुव भी आ जाए। मैं आपको पहले बोल रहा था ना कि आप यहाँ रहोगी तो जो इसकी जो सास है वो आपको सुनाएगी, आप सुना रही है, तो अब इसमें ये बात तो आपको पहले से पता था ना कि उसकी सास आपको ऐसे ऐसे सुनाएगी, ये हरकत करेगी, तो फिर भी आप जानबूझ के कुएं में पांव डाली हो। तो मम्मी मेरे साथ नहीं रहेंगी? इसको कुछ हो जाता फिर एक बात बताइए, तो आपको क्या लेना देना भाई? इसकी सास है, ध्रुव लिखवा के गया है, देख लिया मम्मी, देख लिया आपने। इतना पीछे पड़ रही हो, ये सब चक्कर में आप क्यों घुस रही हो? देख लिया आपने मम्मी सब। भाई आदमी है, मैं ही बुरी बन रही हूँ। आपको दो रोटी से मतलब है, आप घर में रहो, खाना मिल रहा था नहीं, इसके पापा आकर के आपको भड़काया। समर तुम्हें अपने बच्चे की इतनी सी भी फिक्र है? तुम्हें फिक्र है? फिक्र है तुम्हें? है मुझे फिक्र, जब भी लड़ रही हूँ मैं सबसे। इतनी फिक्र है ना तो इस घर में अपने सास को और पति को निकाल के अकेला रहो, अकेला रह के बच्चा पालो यहाँ पे। पहले तो दोनों चुप हो जाओ, मैंने लड़ने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तेरे को क्या बोला वो सुन ले तू मेरे को। हाँ क्या सुन लो आप दोनों को रूम अलग से किराए पे लेकर के दो है। हाँ। इतना बजट नहीं है मेरे पास। फिर क्या करूं मैं? इसको गाँव ले जाऊं? मतलब मैं वहाँ का भी किराया भरूं, यहाँ का भी किराया भरूं, हर जगह किराया भरता रहूं। गाँव ले जाऊं? वो आप जानो, आपको गाँव ले जाना, गाँव में क्या दुनिया को क्या जवाब दोगी? कौन है ये? क्यों पता नहीं है दुनिया को? पता नहीं है? तेरे पापा को पता नहीं है? ध्रुव आपको लगता है कि इसको वहाँ गाँव ले जाओगे आप और ध्रुव शांत बैठ जाएगा यहाँ पे? भग भुग के कुछ नहीं होगा, बात करो। ध्रुव से क्यों नहीं बात करो? इतना जो जिम्मेदारी और कोर्ट से पेपर बना के तुम्हें दिया था, क्या हो गया? ये सब झूठा वादा मुआहदा सब झूठा था क्या? मम्मी आप ऐसे करो, आप यहीं रुक जाओ, रहने दो, आप समर से बोलना बेकार है। मेरा तो मरना है ना, मैं वहाँ रुक सकती ना मैं यहाँ रुक सकती। आप यहीं रुक जाओ। फिर जब वहाँ जाती हूँ तो फिर तू पीछे पीछे तू भी तो आ जाती है वहाँ पे, फिर मेरे को तो वहाँ भी सुननी पड़ती है, यहाँ आती हूँ यहाँ तेरी सास की सुन रही हूँ। आपको पहले बोला क्या? मेरा तो अब इसका वाला हाल कर दिया, जो इसका पहले हाल था, इसके फर्क है, चाटे बज देते, मेरे को ऐसी बजा के चले जाते हैं बस सुना सुनू के चारों तरफ से। कभी कोई मम्मी देख लो जो मम्मी आपको अभी भी बोल रहा हूँ, इसको यहाँ पे रहने दो, आप मेरे साथ चलो घर, वहाँ रहना आराम से। अब इस कंडीशन में छोड़ के जाऊँ? अब फिर आपका हमेशा वही रहता है, तो फिर इस कंडीशन में इसके साथ रहो, इसके साथ जो सुनाती है सुनती रहो आप बैठ करके, फिर और क्या बोल सकता हूँ?
अब ये तो नहीं कर सकता हूँ ना मैं कि आपको भी और इसको भी उसी घर में ले जाके रखूँ, वहाँ और ड्रामा होगा। राधिका की मम्मी राधिका चढ़ेगी फिर। वो तो चढ़ेंगे। हाँ तो फिर वो तो तैयार रहती है। आपको रहने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन इसके जाते ही बवाल शुरू हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। अब तो अभी भी चल लो। नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना, राधिका और समर के बीच में मैं अब दोबारा नहीं आना चाहती। मैं कैसे चली जाऊँ, एक बात बता। मैं तो नहीं जा रही। और तू एक बात बता, तू इस पे जान चढ़कता था, बच्चे के लिए इतना मरता था, तू बदल कैसे गया? ये बता बदल दे कहाँ मुझे। गया? बदल ही मैं तो गया। नॉर्मल बोल रहा हूँ। तू तो अब मना कर रहा है। तो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ ना कि जब ध्रुव जिम्मेदारी ले रहा है, ध्रुव बच्चा पालना चाहता है, ध्रुव सब कुछ करना चाहता है, तो उसको करने दो एक आदमी को। भाई जिम्मेदारी कैसे ले रहा है? वो नौकरी पे जाएगा, इसको देखेगा, क्या करेगा? तो उसके पापा ने जो फ्लैट दिया है, तो इसको मुंह में जवान नहीं है, ये क्यों नहीं अपने सास को बोलती है? और कितना बोलूं समर, मैं कितना बोलूं? बेशर्मों की तरह यहाँ पड़ी हुई है। कितना बोलूं तो मैं? बेशर्मों की तरह पड़ी हुई है तो अपने सास के खिलाफ कंप्लेन करो, जा करके निकलवाओ कि मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ, मेरे साथ मेरी सास दुर्व्यवहार करती है, मारती है, पीटती है, मेरा ही घर, मुझे घर से बाहर निकाल रही है। प्रशासन उस तुम्हारे सास के खिलाफ जो है एक्शन लेगी, खत्म बात। क्या करूँ, तो समझ नहीं आ रही। अब हर बात में कोर्ट कचहरी, हर बात में पुलिस थाना, ये अच्छा लगता है क्या सब? अरे तू कम से कम तू कुछ नहीं करा, ये कुछ तो निकाला, ऐसा समाधान के काम हो जाए। और तो पहले तो इसको मैं बोला था कि ध्रुव के साथ नहीं रहने से पहले तो मैं बोला था कि भाई तुम इन सब पच्चरों में मत पड़ो, ये लोग ठीक आदमी नहीं है, मैं अलग घर लेके दे देता हूँ, रह लेना। अगर ये अलग घर लेकर के रहती तो आप भी आना जाना कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसको तो इसके पापा को तो नहीं, बिन लड़की का मतलब आज हो ना हो एक आदमी साथ होना चाहिए, समर या नहीं तो समर, नहीं तो ध्रुव, किसी ना किसी कितना के साथ झूठ इसको बोलते हो ना। पल्लू में बांधना हाँ, था। कितना झूठ बोलते हो ना समर, तुम खुद तो तुम मेरे साथ रहे नहीं, मेरे पापा पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। क्या बोला था? पहले तो खुद ने तुमने दूसरी शादी करी और ऊपर से सारा मामला मेरे पापा पे आ गया। बात छोड़ पापा की और उसकी बात छोड़, अभी तो मम्मी मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मेरी तरफ भी सोच ले, जैसे मैं तेरे को समझाना चाह रही हूँ वो भी समझ। खुद तुम गायब हो गए थे। क्या कहना चाह रही हो? तो वैसी कंडीशन में इसको कैसे छोड़ के जाऊँ? मेरे को तो ये फिर आप यहाँ पे रहो ना, देखभाल करो, सेवा करो। अभी मम्मी नहीं, आप राधिका के घर चले जाओ, मैं खुद रह सकती हूँ। जब समर को केयर नहीं है मेरे बच्चे की, क्या करूँ? मैं खुद रह लूंगी। एक ही घर है वहाँ पे अगर राधिका, भाई देख, एक कमरे में मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक कमरा है, किचन वाला कमरा भी है, 2 कमरा है, राधिका और उसकी मम्मी है, उनसे परमिशन ले लो। अगर वो परमिशन आप दोनों को दे देती रहने के लिए, रह लेना। वो नहीं देगी परमिशन। मुझे वहाँ रहना भी नहीं है भाई, मैं वहाँ पक जाऊंगी, इरिटेट हो जाऊंगी वहाँ उन लोगों की चर्चा सुन कर। तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम अपनी सास को और सास को निकाल दो, ध्रुव को बोलो। ध्रुव तो बहुत प्यार करता है ना, तो इतना तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है। वो अपनी माँ को लाके तुम्हारे सर पे क्यों सवार करवा दिया? वो तो रह ही रहा है। जैसे वो हो रही है, मैं वैसे नहीं होना चाहती ना, मेरे बस की नहीं है ना किसी पे हावी होना इतना। ठीक है, कुछ दिन आप लोग रहो, बाकी आप बोल रही हो कि आपका हक है, आपको अलग घर चाहिए, मैं इंतजाम करता हूँ, पैसे वैसे होगा तो बता दूंगा, ले लेना घर। अभी तो फिलहाल यहीं रहो, और क्या कहूँगा। आपको अगर अकेले चलना मेरे साथ तो चलो। जब चलना होगा, इसका दिखेगा थोड़ी सही है कंडीशन, तब तो मैं आ ही जाऊंगी। ठीक है, कोई नहीं, जैसा होगा मुझे आप क्योंकि अभी मैं नहीं जा रही, अभी थोड़ा हो जाए फिर देखती हूँ मैं तो। ठीक है, जैसा होगा आप मुझे फोन कर देना। मुझे भी यहाँ बार बार आना अच्छा नहीं लगता है, राधिका और उसकी माँ टोन मारती है यहाँ आने से भी मुझे। ठीक है, और फिर आप बोल भी मत दियो उनको, जाकर मैं बताऊंगा थोड़ी कि मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं तो मैं कहा फिर वो कलेश करती हैं दोनों की दोनों। मम्मी फिर अगर हम अलग भी रहेंगे, अब फिर राधिका को पता चलेगा, फिर वो सुनाएगी नहीं। अरे वो कब नहीं सुनाती, ये बताना, कब नहीं सुनाती उसकी माँ? और मैं तो बनी उसकी मम्मी अब भी रह रही है घर पे, उसकी मम्मी अब भी रह रही है घर पे। समझ शर्म ही नहीं आती, जमाई के बीच में रहती है, तो इतना तो खुद भी समझ होनी चाहिए ना। बट सास को रहना चाहिए ना वैसे। अरे सास भी क्यों रहे, बहू जब अगर कमरे 2 हैं तो चलो अलग अलग सोगे हैं, अच्छा लगता है क्या वहाँ रहना? कभी कभार आओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, हर दम नहीं अच्छा लगता। और मेरी तो यहाँ मजबूरी है, मेरे को जो तेरे पास आना पड़ता है। नहीं मम्मी, तो मेरे को क्या पड़ी है? चल तू आराम कर ले, अब आराम करने देखी जाए।